वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो बिना देर किए हुए बताते हैं कि इस वीडियो का टॉपिक है आधुनिक भारतीय चित्रकला, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपनी शैली, काली घाट या बाजार शैली और बंगाल शैली। देखिए थोड़ा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए कंपनी शैली के बारे में पहले देखिए जो कंपनी शैली थी इसकी शुरुआत कैसे हुई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में, तब राजा और उनके दरबार में जो रहने वाले कलाकार थे उनको आशय मिलना समाप्त हो गया था और ये कलाकार जो है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अमृतसर, लखनऊ, लाहौर, दिल्ली, मुर्शिदाबाद आदि स्थानों पर भारतीय और पश्चिमी शैली को मिलाकर चित्रण करने लगे। किंतु यह स्थिति भी अधिक समय तक नहीं रही। ये आशय की खोज में और आगे बढ़े और पटना में आकर बस गए। और उस समय क्या था कि पटना अंग्रेजों का मुख्य व्यापार केंद्र था तथा व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध था और अंग्रेज भारतीय कलाकारों को विदेशी शैली में कार्य करने को बाध्य करते थे और यहीं से कंपनी शैली जो है इसका विकास हुआ। पहले इसको पटना शैली कहा गया क्योंकि कला का प्रमुख केंद्र पटना था, लेकिन बाद में यह कंपनी शैली कहलाई। ठीक है, नेक्स्ट है काली घाट या बाजार शैली। तो देखिए एक तरफ जब कंपनी शैली का विकास हो रहा था, उसी के साथ दूसरी तरफ कंपनी शैली के साथ साथ बाजार शैली या काली घाट शैली का भी विकास हो रहा था और यह विकास हो रहा था कलकत्ता में। यहाँ पर एक काली मंदिर था, प्रसिद्ध काली मंदिर, और यहाँ पर कला चित्रण आरंभ हुआ। काली मंदिर पर भक्तों की मांग पर धार्मिक चित्रों का बनना शुरू हुआ और जिसमें चित्रकारों ने चटक और सपाट रंगों का प्रयोग किया। चित्रण की यह तर्ज काली घाट शैली कहलाई। ठीक है, और नेक्स्ट है बंगाल शैली। देखिए बंगाल शैली की शुरुआत कैसे हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में आते आते भारतीय चित्रकारों ने अपनी कला में यूरोपीय कला पद्धति को अपना लिया था और विदेशी शासक अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कला प्रशिक्षण हेतु उन्होंने क्या किया, आर्ट स्कूलों की स्थापना करना शुरू कर दिया। कहाँ बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में, लाहौर में, यहाँ पर कला शिक्षा के विद्यालय खोले गए और यहीं से शुरू हुई बंगाल शैली। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है काली घाट पटचित्र कहाँ से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है कलकत्ता से। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था क्योंकि उस समय आर्थिक दृष्टि से समृद्ध केंद्र था और यहीं पर जो कला विकसित हुई उसको कंपनी शैली या पटना शैली कहा गया। नेक्स्ट है मुगल तथा पहाड़ी शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ। तो इसका आंसर है कंपनी शैली का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है लॉर्ड किचनर। देखिए ईवी हेवेल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की और इसका प्रथम संस्थापक लॉर्ड किचनर को नियुक्त किया। किसको? लॉर्ड किचनर को। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के कितने सदस्य थे। तो इसमें 35 सदस्य थे, 30 अंग्रेज और 5 भारतीय। नेक्स्ट है फिरका किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर है चित्रों के सेट को फिरका कहा जाता था। नेक्स्ट कंपनी शैली के चित्रों की विषय वस्तु थी। तो इसका आंसर है सामाजिक चित्र, व्यक्ति चित्र और सामान्य जनजीवन के चित्र। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी शैली को दूसरे किस नाम से जाना गया है। तो इसका आंसर है पटना शैली के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है पटना में। ठीक है, नेक्स्ट पटना शैली के चित्रकार गोपाल चंद तथा लाल चंद को किसने संरक्षण दिया था। तो इसका आंसर है महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। तो लाल चंद पटना शैली में व्यक्ति चित्र बनाने के लिए निपुण थे। नेक्स्ट इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है कि लाल चंद और गोपाल चंद किसके शिष्य थे। तो ये दल्लू लाल के शिष्य थे। दल्लू लाल काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार था और उसी के ये 2 प्रसिद्ध शिष्य थे। नेक्स्ट है पटना शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका आंसर है PC मानक ने की थी। और कब की थी? 1943 में। नेक्स्ट कंपनी शैली का निर्माण किन 2 शैलियों के मिश्रण से हुआ है। तो इसका आंसर है मुगल तथा यूरोपीय शैली। नेक्स्ट थॉमस डैनियल व टिली कैटिल चित्रण की किस विधा के चित्रकार थे। तो इसका आंसर है भूदृश्य चित्र के। ठीक है, नेक्स्ट अंग्रेजों ने भारतीय कला को किस तरह की कला कहा है।
तो उन्होंने निम्न कोट की कला कहा है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय चित्रकारों को अकुशल भी बताया था। नेक्स्ट, लालचंद, गोपाल चंद, हुलास लाल, झुमक लाल आदि किस शैली के चित्रकार थे? तो ये सभी चित्रकार जो हैं पटना शैली के थे। नेक्स्ट, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण कार्य किया गया है? तो उन्होंने हाथी दांत पे भी काम किया है। नेक्स्ट, कालीघाट शैली के चित्रकार किस नाम से जाने गए? तो उनको पटुआ चित्रकार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीघाट शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाजार शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कालीघाट चित्र शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो इसका प्रारंभ हुआ कलकत्ता के काली मंदिर से। ठीक है। नेक्स्ट, कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर है एसी घोष और केसी घोष। दोनों के एक जैसे नाम है और एक ही शैली के मुख्य कलाकार हैं। नेक्स्ट है, कालीघाट शैली का चित्रण काल कब से कब तक रहा? तो ये 1800 से 1930 तक रहा। ठीक है। नेक्स्ट, कालीघाट पेंटिंग्स नाम से बृहद ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? तो इसका आंसर WG आर्चर। इन्होंने कालीघाट पेंटिंग्स के नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, लंदन की होराइजन पत्रिका में AK मुखर्जी का शोध प्रपत्र किस विषय पर प्रकाशित हुआ? तो इन्होंने जो है कालीघाट चित्रों पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया था। नेक्स्ट, कालीघाट शैली के चित्रों पर एक शोध ग्रंथ 24 प्लेट्स इलस्ट्रेटिव ऑफ हिंदू एंड यूरोपियन मैनर्स इन बंगाल प्रकाशित हुआ। ये लिखा गया था, तो यह AC बेलनोस ने लिखा था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, कालीघाट शैली के चित्र में किस तरह की रंग योजना का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर गहरी और भड़कीली रंग योजना का प्रयोग हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, कालीघाट शैली में धार्मिक चित्र मोटे कागज पर कपड़ा चिपकाकर बनाए जाते थे, जो एक घेरे पर लपेट दिए जाते थे। यह लिपटुआ हुआ घेरा जो था वो क्या कहलाता था? तो वो पटवा कहलाता था। ठीक है, और चित्रकारों को पटुआ चित्रकार कहा गया है। नेक्स्ट, कालीघाट शैली के चित्रों की रेखाएं कैसी थीं? तो उनकी मोटी और गतिशील रेखाएं बनाई गई। उनके द्वारा जो रेखाएं थी कैसी थी? मोटी और गतिशील। नेक्स्ट है, पाश्चात्य प्रणाली पर यथार्थ शैली में भारतीय धार्मिक किस कलाकार ने चित्रित किए? क्या क्वेश्चन है? पाश्चात्य प्रणाली पर यथार्थ शैली में भारतीय धार्मिक किस कलाकार ने चित्रित की? तो राजा रवि वर्मा ने चित्रित की है। नेक्स्ट, चित्रों के प्रकाशनार्थ बम्बई में लिथोग्राफी प्रेस किसने खोला? तो ये भी राजा रवि वर्मा ने खोला था। नेक्स्ट, बंगाल के चित्तौरों यानी चित्रकारों ने किस पद्धति में चित्रण किया? तो उन्होंने टेम्परा और बास दोनों पद्धति में चित्रण कार्य किया। नेक्स्ट, भारत में पुनर्जागृति के नायक माने जाते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में पुनर्जागृति का नायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय, चीन, जापान की कला शैलियों का प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है? तो इसका आंसर है बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट, किसकी कृतियों में जापानी, चीनी, फारसी, यूरोपीय तथा भारतीय शैली का मिश्रण है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उनकी जो कृतियाँ बनाई गई हैं उनके द्वारा, उनमें जापानी, चीनी, फारसी, यूरोपीय और भारतीय शैली का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल शैली में बाश पद्धति के चित्रों के लिए कार्टिज पेपर का प्रयोग किया जाता था। ये कागज़ कहाँ से आता था? तो ये इंग्लैंड से आता था। ठीक है, काफ़ी दूर से आता था। नेक्स्ट, शैलेंद्रनाथ, असित कुमार हालदर तथा देवी प्रसाद राय चौधरी किसके शिष्य थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, जापानी चित्रकार तेकान किसकी चित्रशाला में कार्य करते थे? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रशाला में कार्य करते थे। नेक्स्ट, रूपम नामक पत्रिका में सन 1926 में कालीघाट के चित्रों पर एक शोध लेख प्रकाशित हुआ। ये किसने लिखा था? तो ये अजितनाथ घोष ने लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट, विदेशी शासकों ने अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कला प्रशिक्षण हेतु भारत में आर्ट
स्कूलों की स्थापना की। ये 8 स्कूल कहाँ स्थापित किए? तो उन्होंने मुंबई, मद्रास और कोलकाता में स्थापित किए थे। नेक्स्ट, बंगाल शैली में प्रमुख प्रणेता स्रोत हैं तो अजंता, मुगल और राजपूत शैली। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र शैली कैसी थी? तो इसका आंसर है समन्वयवादी। कैसी थी? समन्वयवादी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।